ओम शांति। आज 22 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरदानी दिवस पर वरदाता को अपने सम्मुख अनुभव करते हम दृष्टि लेते हुए वरदान लेते हैं। बाबा की दृष्टि महासुखकारी है। वरदानों में वो ताकत है जिससे कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। आज बाप दादा का बहुत ही सुंदर वरदान है, विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन से पहले हर एक को पहले स्वयं का परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। स्वयं परिवर्तन के लिए ज्ञान की सेंस और इसेंस दोनों चाहिए। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान के पॉइंट्स भी चाहिए और याद की शक्ति भी चाहिए। सर्व शक्तियों का बल, ये इसेंस है। जब दोनों का बैलेंस होता है तो बैलेंस से अपनापन, पुरानापन, मैंपन सब समाप्त हो जाता है। समय, संकल्प, श्वास सब सेवा में सफल होता है। ऐसी आत्माएं जो देह भान को समाप्त कर देती हैं, उनके संकल्पों से भी सेवा होती है, बोल और कर्म से भी सेवा होती है, वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि कैसे दुख और अशांति से मुक्त हो। ये दुख में संसार है, दुख की बातें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आप बच्चे अपनी प्राप्तियों को याद करो। मुझे बाबा से क्या क्या मिला है, चिंतन करें। बाबा से मुझे प्यार मिला, शांति मिली, खुशी मिली, सर्व संबंधों का सुख मिला। इन सब प्राप्तियों को याद करेंगे तो दुख और परेशानी स्वतः ही मिट जाएगी। सावधान किया बाबा ने आज कि बच्चे माया से अपनी बहुत संभाल करो, अपने ऊपर पहरा दो। याद में युद्ध होती है। जब आप याद करते हो तो माया भुला देती है। ध्यान रखना कहीं माया नाक कान ना काट दे। अपना सारे दिन का चार्ट नोट करो। आज मैंने कितनी देर बाबा को याद किया, मन कहाँ कहाँ भागा। इस मन को बाबा की याद में, स्वमान में बिजी कर देना है और इसको समझाना है कि याद करेंगे तो आत्मा पावन बन जाएगी। माया चार्ट भी रखने नहीं देगी, इसलिए पूरा पहरा देना है। सुख धाम में जा रहे हैं, इस दुख धाम को भूल जाना है। दुख की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। कई सोचते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। बाबा ने कहा कि मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूं, मैं तो सुख का रास्ता बताता हूं। अगर मैं दुख दूं तो सारा दोष विनाश का भी मेरे ऊपर आ जाए। बाबा दुख हरता सुख करता है। उनकी याद से दुखों को सहने की ताकत मिलती है। कई सोचते हैं यहाँ का खर्चा कैसे चलता है। बाबा कहते उन्हें बताओ, हम तो यहाँ विकारों का दान लेते हैं। आप अपने मन से इन 5 विकारों का दान दो। राखी बांधते हैं, लोग सोचते हैं कि शायद दान चंदा लेने आए हैं। बाबा ने कहा आप उनको बाबा का परिचय दो, बाप का संदेश दो और कहो दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। रावण को जलाते हैं, किसी को पता नहीं ये रावण कौन है। रावण का अर्थ है 5 विकार। बाबा को याद करेंगे तो रावण पर जीत होती जाएगी। आज चलते फिरते सबको वरदान देना है।
अपने संकल्पों से हर एक आत्मा को वरदान देना है, स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव, सहज योगी भव, श्रेष्ठ योगी भव। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, विधि पूर्वक एकाग्र होकर सुनेंगे और एक एक बात को अपने दिल में स्थान देंगे। अभ्यास करेंगे तो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। जो कुछ आप देखते हैं ये पुरानी दुनिया की सामग्री है, इसलिए इस दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया, लेकिन वो दोष किसी का भी नहीं। इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते भगवान ही कराता है, दुख भी वो देता है, सुख भी वो देता है। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया। बाबा कहते, बच्चे, मैं सदा सुखदाता हूं, मैं किसी को भी दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पे आ जाए। ये तो सब ड्रामानुसार होता है, मैं नहीं कराता। ये सब ड्रामानुसार होता है, मैं नहीं कराता। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों को सिखाने के लिए ये गीत बहुत अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सब यात्रा पर है, याद की यात्रा पर है। याद की यात्रा में थकना नहीं, रुकना नहीं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। आत्मा याद करती है जिससे सुख मिलता है। जो कुछ बोल नहीं सकते वो ये याद रखें, शांति धाम हम आत्माओं का घर है, सुख धाम स्वर्ग की बादशाही, ये है दुख धाम। तीनों धाम का परिचय बाबा ने दिया। मूल वतन को शांति धाम कहते हैं, सतयुगी दुनिया को सुख धाम, ये कलयुगी दुनिया है दुख धाम। अब इसको भूल जाओ। भले यहाँ रहते हैं लेकिन बुद्धि में याद रहे, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, ये पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वहां पर तो तिल जो स्वाहा करते हैं, यज्ञ रचते हैं, तिल जो डालेंगे और कहेंगे स्वाहा। हम क्या स्वाहा करेंगे? विकारों की आहुति देंगे। काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा, सभी विकारों को स्वाहा करना है। बाबा कहते तिल जो की आहुति तो बहुत सहज है। अपने तिल जैसी कमजोरियों को पहचानने के लिए बहुत ताकत चाहिए। बाबा को याद करेंगे तो इन कमजोरियों को स्वाहा कर सकेंगे। बाबा कहते अब तुम्हें इस यज्ञ में अपनी पुरानी सब कुछ स्वाहा कर देना है। गाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा ही विष्णु बनता है 1 सेकंड में, और विष्णु ही जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट में ब्रह्मा बनते हैं। ये दुख धाम है, यहाँ अशांति है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान बाप कोई दुख रचते हैं, समझते सुख दुख वो ही देते हैं। बाप कभी दुख नहीं दे सकते। उनको कहा जाता सुख दाता, दुख हरता, सुख करता। तो दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हम तुम्हें बहुत सुखी बनाते हैं। बाबा आते हैं, सुख सागर है वो, बच्चों को सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है।
जिसको शांति धाम भी कहते हैं, ये अक्षर ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परे ते परे। स्वर्ग तो यहाँ होता है, मूल वतन परे ते परे, जहां हम आत्माएं रहती हैं। चलेंगे कुछ सेकंड के लिए मूल वतन, इस साकार लोक से दूर, सूर्य चांद सितारों से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, मूल वतन। यहाँ सब ज्योति बिंदु सितारे हैं। यही परम धाम है, शांति धाम है। हम सब आत्माएं मूल वतन से यहाँ पर आती है। बाबा कहते बात याद करो, सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बचाते हो, इस साकार लोक में पाठ बचाते हो। बाप कहते हैं घर में एक ज्ञान में चलता है, एक नहीं चलता है, तो एक संगम युगी और एक कलयुगी हो गया। जो ज्ञान में चलता है वो संगम युग पर है, जो नहीं चलता वो कलयुग में है। दोनों की खिटखिट हो जाती है। ऐसे बहुत से स्थानों पे होता है। बाबा कहते कितना फर्क हो जाता है। एक ज्ञान में चलता है, दूसरा नहीं चलता है। स्त्री ज्ञान लेती है, पुरुष ज्ञान नहीं लेता, तो एक दो को साथ नहीं देते, घर में खिटखिट हो जाती है। स्त्री फूल बन जाती और वो कांटा रह जाते। ऐसा भी होता है, कई बार भाई चलते हैं तो उनकी पत्नी नहीं चलती है। तो बाबा कहते फिर बहुत समझ से चलना है। एक दूसरे को ज्ञान की बातें याद दिलाकर, बाबा की याद दिलाकर अपने परिवर्तन से सेवा करनी है। बाबा कहते रावण को जलाते हैं पर किसी को पता नहीं कि इसे क्यों जलाते हैं। दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, ये किसी को पता ही नहीं कि रावण कौन है। बहुत खर्चा करते हैं। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती। वहां पर तो बिजली में रखा और खत्म। वहां ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहां की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई भी तकलीफ या थकावट नहीं होती। यहाँ पर कलयुग में कितने रस्म रिवाज हैं, थक जाएंगे। बाबा कहते फिर भी वो निभाते रहते हैं। पर सत्युग में ऐसा नहीं होता है। वहां पर तो जब शरीर छोड़ते हैं बिजली में रखा और खत्म। वहां को ये नहीं सोचता कि इनकी मिट्टी काम में आए। इतना सुख रहता है वहां, तकलीफ वहां थकावट की कोई बात नहीं है। अब बाबा कहते माम एकम याद करो, ये याद करने की ही युद्ध है। एक ऐसे युद्ध अपने ही विरुद्ध है। अपने को बार बार समझाना पड़ता है कि हे मन मन मनाभव हो जाओ। बाबा बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरा अटेंशन देते रहो, पहरा रखो। माया कहाँ नाक कान काट के ना ले जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम याद करते हो तब क्या होता है, हर एक अपने आप को देखिए। जब हम याद करते हैं, योग में बैठते हैं, कितने सारे काम याद आ जाते हैं जो भूले हुए थे। किस किस की याद आ जाती है, कितने सारी कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है। तो आज बाबा ने उपाय बताया, जब याद करते हो तो माया तूफान ला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए। कितना बाबा को याद किया, कहाँ मन भागा, डायरी में नोट करो। कितना समय याद किया, अपनी जांच करनी चाहिए। तो माया देखेगी ये तो बड़ा अच्छा बहादुर है, अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखना है। अब तुम बच्चों को बाप अपना परिचय देते हैं। कहते भले घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। जहां भी बुद्धि चाहती बड़े प्यार से वापस लेके आओ। हे मन, भटक भटक के थके नहीं हो? अब तक जब भटके तुम्हें क्या क्या मिला, अपने को खुद समझाना है, याद का चार्ट बढ़ाना है। बाबा कहते तुम संगम युग पर हो, संगम युग को याद करेंगे तो याद रहेगा कि हम सर्वोत्तम देवता बनने के लिए आए हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा हम सबको देवता बनाने के लिए आए हैं। तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। माम एकम याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं वो समझा दिया। बाबा जो है जैसा है, बाबा रूप में बिंदु है
लेकिन गुणों और शक्तियों का सागर है, ऊंचे से ऊंचा है। ये वही है जो सबके सदगति दाता है, वही है जिनके हम भक्ति में पूजा कर रहे थे, जिन पे हम जल चढ़ाते थे, फल चढ़ाते थे, जिन्हें हम बुलाते थे, हे पतित पावन आओ। बाबा कहते अब मैंने अपना परिचय स्वयं दिया, आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुम्हें पहले भी ज्ञान, ये पहले ज्ञान थोड़ा ही था कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। उस छोटे सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। ये बात किसने समझाई? बाबा ने समझाई। बाबा कहते मैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहाँ है दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो वो नशा रहना चाहिए। हमें उच्च पद पाना है, उसके लिए नशा रहना चाहिए। जगदम्बा नंबर 1 जाती है, उनको फॉलो करो। जो बच्चे माता पिता को फॉलो करते हैं वो माता पिता के दिल पे चढ़ते हैं। दिल पर वो चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना, कौन सा? बाप को याद करो, पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं लेना, निस्वार्थ निष्काम सेवा करनी है। कोई भी बिना संदेश के ना जाए, बाप का परिचय देना है, कुछ लेना नहीं। बोलो हमें तो कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 विकारों का दान दे दो। दे दान तो छूटे ग्रहण। हम पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो तो देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते, हम वो ब्राह्मण नहीं है। हमें तो 5 विकारों का दान दे दो ताकि ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही, सभी पे ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ वहां ये कहो, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा का बनकर, पवित्र बनकर फिर नई दुनिया में आना है, वापस घर जाना है। ऊंचे से ऊंचा बाप कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। क्या कहते हैं? पवित्र बनो, योगी बनो। दिखाते हैं सागर से देवताओं को रत्नों की थालियां भर के देते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर बाप तुम्हारी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरते हैं। अभी इस समय तुम्हारी झोली भर रही है। बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे हमारी झोली भरती है। बाबा कहते इसी समय तुम बच्चों को बाबा सच्ची कथा सुनाते हैं, झोली भरते हैं। आदि मध्य अंत का राज बाबा बताते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है, इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं। शरीर छोड़ा और ये भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है घर जाना है। पतितात्मा तो नहीं जा सकती है, पावन बनकर ही जाएंगे। बाकी तो सब सजाएं खा के जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती हैं। अब तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। खान पान बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए। देवी देवताओं का भोजन कैसे होता है? उनका भोजन बहुत शुद्ध पवित्र होता है, सात्विक होता है। देवता बनना है तो बाबा कहते हैं आपका भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो प्रभु प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं। नो कंप्लेन स्थिति से स्वीकार करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पे तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है। बाप को याद करो,
5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। आज का वरदान, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, समर्थ स्थिति, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन, पुरानापन समाप्त हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वा होने से विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल भी परिवर्तन हो जाता है। जो देह की स्मृति से परे हो जाते हैं, जिनका हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास सेवा में समर्पित है, वही विश्व परिवर्तक हैं। सरल शब्दों में इतना ज्ञान का, सेंस और इसेंस का बैलेंस रखना है कि अपनापन, पुरानापन, मैंपन सब समाप्त हो जाए। जब ऐसा परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। मुझे मेरे बाबा से क्या क्या मिला, वो प्राप्तियां याद करो, रिवाइज करो। आज वरदानी दिवस है, उन प्राप्तियों के लिस्ट बनाएंगे, एकांत में जाएंगे, लिखेंगे मुझे बाबा से क्या क्या मिला। इसे बाबा से सर्व संबंधों का सुख मिला। मुझे बाबा से सर्व प्राप्तियों में विशेष जिस गुण की प्राप्ति हुई, उस प्राप्ति को लिखेंगे। किसी के अंदर धैर्यता नहीं थी, बाबा का बनकर धैर्यता का गुण आया, सहनशीलता का गुण आया। लोगों के साथ संबंध संपर्क में रहते न्यारा और प्यारा बनना आया, जीवन जीने की कला आ गई। इन सब प्राप्तियों को याद करेंगे। आज पूरा दिन बाबा के वरद हस्त को अनुभव करते इन प्राप्तियों की स्मृति में रहेंगे और याद करेंगे, मैं स्वयं परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक आत्मा। कुछ पल के लिए स्वयं परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं। मन की एकाग्रता से प्राप्तियों की लिस्ट बढ़ती जाती है। याद करें, मुझे मेरे बाबा से क्या क्या मिला है। पहले जीवन कैसा था, अब कैसा है। पहले कितने बजे उठते थे, अब कितने बजे उठते हैं। 4 बजे उठते ही हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख होते हैं। कितनी बड़ी प्राप्ति है। हर रोज उनसे पढ़ते हैं, मेरे परम शिक्षक हैं। वही मेरे वरदानों से झोली भरते हैं, मेरे सतगुरु हैं। एक एक प्राप्ति को याद कर दिल से कह दे, सर्वशक्तिमान बाबा, गुणों के सागर बाबा, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।